बरमूडा ट्रायंगल मियामी के दरमियान अटलांटिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। समंदर के इस हिस्से से गुजरने वाले कई बहरी जहाज और इसके ऊपर से उड़ने वाले कई हवाई जहाज गायब हो चुके हैं और फिर कभी नहीं मिले। जैसा कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 हवाई जहाज जिसका नाम फ्लाइट 19 था, बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर आते ही गायब हो गए। इन जहाज़ों में 14 लोग मौजूद थे। ये जहाज कहाँ गए आज तक पता नहीं लग सका। एक और अजीब बात ये थी कि इन जहाज़ों को ढूंढने के लिए जिस जहाज को वहाँ भेजा गया वो जहाज भी गायब हो गया। इस वाक़ये ने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और फिर इसके बाद यहाँ ऐसे कई अजीबोगरीब वाक़ये सामने आए। कई बहरी जहाज और कई हवाई जहाज इस जगह से लापता हुए हैं जिनका फिर कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ साइंसदान कहते हैं कि समंदर के इस हिस्से के आसपास बहुत ही खतरनाक तूफान आता है जिसकी वजह से बहरी जहाज और हवा में उड़ने वाले जहाज तबाह हो जाते हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस मौजूद है जिसकी वजह से समंदर में धमाके होते हैं और यही गैस आसमान में खारिज होकर बादल बना देती है जिसकी जद में हवाई जहाज भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये एलियंस का काम है और बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एलियंस की एक पूरी आबादी रहती है जो शिप्स और हवाई जहाज़ों पर हमला करते हैं। लेकिन इन सब में एक कहानी काफ़ी अजीब है और ये कहानी एक ऐसे अनोखे पायलट की है जिसका दावा है कि ये बरमूडा ट्रायंगल से बच निकला। इस पायलट का नाम ब्रूस जन्नन है। 4 दिसंबर 1970 को एंड्रोस एयरलाइंस से मियामी बीच की तरफ जहाज में सफ़र कर रहा था। इसके साथ इसका बाप और एक बिजनेस पार्टनर भी मौजूद था, यानी ये 3 लोग थे। ये एक छोटा सा जहाज उड़ा रहा था। जहाज के उड़ने के कुछ ही देर के बाद ब्रूस को आसमान पर बादल का एक टुकड़ा नजर आया। ये एक नॉर्मल सी बात थी। फिर ये जहाज आहिस्ता आहिस्ता 11,500 फुट की बुलंदी तक पहुंच गया। ये जहाज उस वक्त बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से ही गुजर रहा था और अचानक कुछ अजीब होना शुरू हुआ। ब्रूस के जहाज के आसपास बादल जमा होने शुरू हो गए। ब्रूस को बादलों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये अपना जहाज उन बादलों के बीच से निकालता हुआ ले गया, लेकिन इसके मुताबिक अचानक इसको हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा और फिर इस अंधेरे में सफ़ेद सी रोशनियां जलना शुरू हो गई जैसे बिजली कड़क रही हो, लेकिन ये बिजली नहीं थी। अचानक ब्रूस को अपने सामने कुछ अजीब से बादल नजर आए, जैसे ये बादलों की कोई दलदल हो और ये इनको अपनी तरफ खींच रहे हों। ब्रूस बहुत डर गया था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और फिर इसको अपने सामने बादलों की एक सुरंग सी नज़र आई। इसका जहाज़ उस सुरंग में जाना शुरू हो गया। ब्रूस के मुताबिक जहाज़ इस अजीब सी बादलों की सुरंग में दाखिल हुआ। वैसे ही ये सुरंग तंग होना शुरू हो गई। इसको लगा कि इसका जहाज़ इस जगह पर फंस जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में बादलों की ये सुरंग भी ख़त्म हो गई। अब ब्रूस को बिल्कुल साफ आसमान नजर आने लगा। एक और अजीब बात यह थी कि सारे सफ़र के दौरान इसके जहाज़ का सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रूस ने ज़मीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी राब्ता करना चाहा, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रूस का जहाज़ रडार पर भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर एक और इंतहाई अजीब बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ब्रूस एंड्रोस बीच से मियामी बीच तक का सफ़र कर रहा था, लेकिन ये सफ़र 75 मिनट का था। लेकिन ब्रूस का जहाज़ सिर्फ 47 मिनट में मियामी बीच तक पहुँच गया। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये कैसे 28 मिनट पहले मियामी बीच तक पहुंच सकता है। इसका फ्यूल भी इतना इस्तेमाल नहीं हुआ जितना मियामी बीच तक होना चाहिए था, जैसे किसी ने इसके जहाज़ को उठाकर मियामी बीच उतार दिया हो।
ब्रूस की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसने इस कहानी पर एक किताब भी लिखी। ये सच है या झूठ, ये सब बातें अभी तक एक पहेली बनी हुई हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।